हमने जरा रोब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। हमने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा और रोब से कहा कि जब हम साइकिल सीखेंगे तो एक दो बार साइकिल से गिरेंगे भी और हमारे कपड़े भी फटेंगे। जो मूर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बेवकूफ हैं वही साइकिल सीखने के लिए नए कपड़े पहन कर जाते हैं, जो बुद्धिमान हैं वो पुराने कपड़ों से ही काम चलाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो पुराने फटे हुए कपड़ों को ही दोबारा से सिलकर मरम्मत करके उनसे काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास नहीं था। लेखक कहते हैं कि जब मैंने यह कारण बताया कि फटे कपड़ों की मरम्मत क्यों करनी चाहिए, तो यह कारण सुनकर हमारी श्रीमती जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। कोई जवाब नहीं था हमारी पत्नी जी के पास और उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर हमारे फटे हुए कपड़ों को सिलना आरंभ कर दिया। हमने इधर बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए। जंबक होता है एक प्रकार का मरहम, लोशन, कि जब चोट लगती है तो लगाया जाता है चोट पर। तो हमने इतनी देर में बाजार से 2 मलहम के डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। तो लेखक ने कौन से 3 काम किए? एक तो पुराने कपड़ों की मरम्मत करवाई, दूसरा उन्होंने जंबक के 2 डिब्बे खरीदे और तीसरा उन्होंने खुले मैदान की तलाश की ताकि वहां जाकर साइकिल सीखने का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। अब यह सवाल हमारे सामने था कि हम किससे प्रशिक्षण लें साइकिल सीखने का। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। तिवारी जी मेरे साथ शतरंज खेलने आए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने मना करने का कारण पूछा, क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें? तो हमने कहा, हमारा जी नहीं चाहता तो बताओ हम क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर आया और यह कहते कहते हम रोने लगे। हम कौन? लेखक। रोने लगे। तिवारी जी का दिल पसीज गया। तिवारी जी थोड़े नर्म हो गए, उन्हें हम पर दया आ गई। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे भाई दुखी होने का कारण तो बताओ, क्या तुम्हारा अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया है? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें। फिर हमने अपने दुख का कारण तिवारी जी को बताते हुए कहा, तिवारी जी क्या कहें, हमने सोचा था हम साइकिल चलाना सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। लेकिन हम वो साइकिल चलाना किससे सीखें? बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? हमने तिवारी जी से पूछा, क्या तिवारी जी आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से देखा, मानो हमको कोई खजाना मिल गया हो और वे खाली हाथ रह गए हों। तिवारी जी मायूस होकर हमारी तरफ देखने लगे। उनके देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मुझे तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया और वो खाली हाथ रह गए। बोले, मेरी मानो तो यह रोग ना पालो। तिवारी जी ने मुझे सलाह दी और कहा कि मेरी मानो तो साइकिल चलाना मत सीखो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, और यह भी कोई सवारियों में कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठो और पांव चला रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इस उम्र में साइकिल पर क्या चढ़ोगे, और ये कोई सवारी है कि डंडे पे उकड़ू बैठ जाओ और पैर चलाते रहो। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेले और इस ख्याल को छोड़ दो और आओ अब हम शतरंज खेलते हैं। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, मतलब हम भी इतनी आराम से या आसानी से मानने वाले नहीं थे। साफ समझ गए कि तिवारी जी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। हमें एकदम बात समझ में आ गई कि तिवारी जी हमसे ईर्ष्या करने लगे हैं, जलन करने लगे हैं कि इस उम्र में भी हमारे अंदर यह जज्बा है कि हम साइकिल सीख लें।
मुंह फुलाकर हमने कहा। हमने भी मुंह फुलाकर कहा। भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे। कि तिवारी साहब, हम तो जरूर सीखेंगे साइकिल चलाना। कोई आदमी बता दो, बस कोई प्रशिक्षक बता दो जो हमें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दे दे।